दोस्तों, आप लोगों ने यूरिक एसिड के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। बहुत सारे घरों में एडल्ट एज के लोगों को, ओल्ड एज के लोगों में, घरों घर में देखा जाता है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है। कोई ना कोई एक लोग तो मिल ही जाएंगे कि इनको यूरिक एसिड का दिक्कत है, इनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को यूरिक एसिड की पूरी कहानी जो लिखा गया है, मतलब यूरिक एसिड के बारे में, यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उस कंडीशन में किस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हो, प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई वीडियो डेली देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लेना, क्योंकि बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हो अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड डेली टिप्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूरिक एसिड ये होता क्या है। सबसे पहली बात, यूरिक एसिड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से ये बनता है। ये जो यूरिक एसिड होता है, शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। और जो प्यूरिन होता है ये हमारे भोजन में पाया जाता है, और हमारा जो शरीर होता है वो भी बनाने का काम करता है। तो जो यूरिक एसिड होता है दो माध्यम से बनता है, एक तो जो हम खाना खाते हैं उससे भी यूरिक एसिड बनता है, और हमारा शरीर जो होता है वो प्राकृतिक रूप से भी यूरिक एसिड को बनाता है। तो यूरिक एसिड जो होता है ये रक्त में धीरे धीरे करके इकट्ठा करता है, और फिर इसे गुर्दे के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से इसको बाहर निकाल देता है, और इसी पूरे कहानी को यूरिक एसिड बोला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यह यूरिक एसिड धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, अब बढ़ेगा कैसे वो भी बताऊंगा, बढ़ने का कारण क्या होता है वो भी बताऊंगा। लेकिन यूरिक एसिड होता क्या है हम लोगों ने समझ लिया कि यूरिक एसिड जो होता है यह प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से बनता है, और प्यूरिन हमारे भोजन में भी पाया जाता है, और हमारा शरीर भी नेचुरली बनाता है, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के भी माध्यम से बनता है, और जो हम भोजन करते हैं उससे भी बनता है। यह होता है यूरिक एसिड। अब बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पर होता क्या है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाता है, या फिर गुर्दे में इसे ठीक से बाहर निकाल नहीं पाते हैं, अगर मान लीजिए यूरिक एसिड बन रहा है, गुर्दे में ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पा रहा है यूरिन के रास्ते, तो रक्त में यूरिक एसिड धीरे धीरे करके ब्लड में यूरिक एसिड का जमाव होने लगता है। और जब ये ब्लड में धीरे धीरे करके जमाव होने लगेंगे तो इसको क्या कहते हैं, हाई यूरिक एसिड। मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, धीरे धीरे करके यहाँ पर यूरिक एसिड का जमाव होने लगेंगे, धीरे धीरे और इकट्ठा होने लगेंगे, तो यूरिक एसिड क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाई यूरिक एसिड बोला जाता है। और अगर ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाता है तो ये जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा यूरिक एसिड की समस्या रहता है, उन लोगों को देखा जाता है गठिया का समस्या ज़्यादा होना, गाउट डिजीज, पैरों के, हाथों के, मतलब जोड़ों में दर्द होने की समस्याएं देखी जाती हैं जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या होता है ये जानना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कारण क्या है तो उससे आप बचाव भी कर सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण के बारे में बात करें, दाल खाने से, पालक खाने से, छोले खाने से, राजमा का अत्यधिक सेवन करने से, लाल मांस जैसे मटन, बीफ, मछली, बियर, शराब, फ्रुक्टोज युक्त पेय, इन चीज़ों का यूज ज़्यादा करने से, अत्यधिक सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तनाव, कम पानी का सेवन करने के कारण भी देखा जाता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के यही सारे कारण होते हैं, और जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है उन लोगों को कहा जाता है इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करें, तनाव कम लें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, इससे यूरिक एसिड कम होता है। अब अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उस तरह के लोगों में क्या लक्षण देखे जाते हैं, लक्षण जानना बहुत ही जरूरी होता है। और यूरिक एसिड इसी तरह से जोड़ों के पास जमाव होने लगते हैं, जिससे गांठ पकड़ लेता है, गांठों में दर्द होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जैसे कि पैर के अंगूठों में, पैरों के जोड़ों में दर्द होना, जोड़े में सूजन होना, लालिमा बन जाना, गर्मी होना, सुबह का अकड़न होना, चलने में अकड़न होना, नींद के दौरान जोड़ों में चरमराहट होना, दर्द होना, पेशाब करते समय बार बार जलन होना, इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं मतलब उस तरह के लोगों में यूरिक एसिड का लेवल
बढ़ रहा है और यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने पर ही इस तरह के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये तो बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आप लोगों को मैंने क्या क्या टॉपिक बताया। यूरिक एसिड बढ़ने पर लक्षण क्या देखे जाते हैं, बढ़ने के कारण क्या होते हैं, यूरिक एसिड होता बढ़ने पर क्या होता है, यूरिक एसिड होता क्या है। इस तरह से देखा जाए तो 3 से 4 टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताए हैं यूरिक एसिड के बारे में। लेकिन एक बात बताना बहुत ही जरूरी छूट गया है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, इसका इलाज क्या होता है। तो चलिए अब आप लोगों को इनके दवा के बारे में बता देता हूँ। वैसे दवाइयाँ चलाया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। अब दवा के बारे में बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि एक आता है फेबुमैक 40। ये फेबुमैक 40 होता है, जिसके साल्ट नेम के बारे में बात करें तो होता है फेबुस्टेट, जो कि 40 mg की मेडिसिन होते हैं, जिसका काम होता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करना। दूसरा मेडिसिन होता है फेब्रिक 40। इस तरह से अलग अलग प्रकार की बहुत सारे मेडिसिन यूरिक एसिड के आते हैं, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर चलाए जाने वाले मेडिसिन फेबुमैक 40 होता है, फेब्रिक 40 होता है। ये सारे मेडिसिन जो यूरिक एसिड होता है उसके लेवल को कम करने का काम करते हैं। तो इसी तरह से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यूरिक एसिड के बारे में पूरी की पूरी बात कर लिया। यूरिक एसिड होता क्या है, बढ़ता कैसे है, बढ़ने का कारण क्या होता है, बढ़ने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए किस तरह के मेडिसिन चलाए जाते हैं। डोज के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, दिन भर में केवल और केवल एक बार दिया जाता है, वो भी ज्यादातर रात में खाना खाने के बाद सोते समय दिया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम में जाएंगे, सिंपली सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी बनाता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।